Good morning, dear students. Today we will study chapter 1 of geography, that is called resources and development. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं एंड हाउ वी शुड यूज दीज रिसोर्सेज टू डेवलप इन अ कंट्री और एज अ होल. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our village and town? कि क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी आसान बनाते हैं? हाँ, स्टील हो गया, वुड हो गया, कुछ भी चीज़ है वो सब हमारी ज़िंदगी आरामदायक ही बना रहे हैं. लिस्ट द आइटम एंड नेम द मटेरियल यूज इन मेकिंग दैम. ठीक है, मैंने मटेरियल पहले ही बता दिया, जैसे चेयर हो गई, कार हो गई, दे आर made from them. Everything available in our environment which can be used to satisfy our need, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as resource. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे environment में available है, जो हमारी needs को satisfy कर सके, जिसे हम टेक्नोलॉजी से एक्सेस कर पाएँ, ले पाएँ, हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और वो इकोनॉमिकली भी फीजिबल है. मतलब अगर आप कोई चीज़ 10 रुपए की निकाल रहे हैं और वो बाज़ार में सिर्फ 8 रुपए की ही बिक रही है तो फिर आपको वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है. एंड कल्चरली एक्सेप्टेड, आप पेड़ काटे जा रहे हैं, वुड के लिए काटे जा रहे हैं, इज़ इट कल्चरली एक्सेप्टेबल? आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो उस कल्चर में गलत है, ठीक है, वो नहीं कर सकते. जैसे हमारी सोसाइटी में गाय को किल करना इज़ नॉट एक्सेप्टेड, तो वो चीज़ आपके लिए रिसोर्स नहीं हो सकती. अब एनवायरनमेंट का बता ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करते हैं टू मेक दीज रिसोर्सेज फॉर देयर यूज़. अब इन्होंने रिसोर्सेज के भी एक वो बता रखा है, स्ट्रक्चर बता रखा है. उससे पहले हम ये पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व अ इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन. हमें अगर जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हमें अवेलेबल हैं, अगर हमें उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है अपने हिसाब से, तो हमें नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का इंटरएक्टिव रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा. मतलब तीनों को मिलाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं. ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर के साथ इंटरैक्ट करेंगे, किससे, टेक्नोलॉजी से, या कोई इंस्टीट्यूशन बना देंगे, कंपनी वगैरह, ठीक है, जिससे वो अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इट अज्यूम बाय मैनी? कि क्या आपको लगता है जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हैं? नो, दे आर नॉट फ्री. हम ऐसा सोचते हैं कि एयर फ्री है, वाटर फ्री है, बट दे आर नॉट. ठीक है, हम उन्हें ख़राब कर देंगे तो वो अल्टीमेटली हमें ही दुख पहुँचाएंगे. दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. रिसोर्सेज क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी का ही फंक्शन है. कोई चीज़ अगर ह्यूमन यूज़ कर रहे हैं किसी रिसोर्स को तो वो रिसोर्स कहलाएगा, वरना आइडल ही रहेगा. ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स. मतलब ह्यूमन रिसोर्स भी तो होता है. मतलब ह्यूमंस अगर यूज़ करेंगे अपने आइडियाज़ को, अपने इनोवेशन को, तभी हम रिसोर्स को ढंग से यूज़ करते हैं. दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम. ठीक है, हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे अवेलेबल जो भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल हैं हमारे एनवायरनमेंट में, और उनको हम यूज़ करेंगे. दीज रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन द फॉलोइंग वे. अब रिसोर्सेज किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रखे हैं? पहला है बेसिस ऑफ ओरिजिन. इसमें बायोटिक आते हैं और अबायोटिक. बायोटिक जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं. फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, जो ख़त्म हो जाते हैं. एक होते हैं रिन्यूएबल, जो ख़त्म होने के बाद दोबारा से बन जाते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, जो एक बार ख़त्म हो गए तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू दैम. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब किसी के जो कोई मालिक होता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, पूरी कम्युनिटी भी हो सकती है उसकी मालिक, नेशनल और इंटरनेशनल भी हो सकता है, कोई दूसरी कंट्री.
ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है कि वो पोटेंशियल हो सकता है, मतलब दैट रिसोर्स कुड हैव द पोटेंशियल बट इट इज़ नॉट यूज, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब इन्होंने बता रखा है हमें कि रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्स जैसे रेन्यूएबल, दूसरा नॉन रेन्यूएबल। एक होता है ह्यूमन, ह्यूमन में स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे होते हैं। रिन्यूएबल के दो टाइप, कंटिन्यूअस और फ्लो, जैसे विंड वाटर, और दूसरे होते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के भी दो टाइप है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नॉन रेन्यूएबल की क्या है, रिसाइकलेबल, जैसे मेटल वगैरह जो होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन रिसाइकलेबल, जिसे हम दोबारा से यूज रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल वगैरह, वंस इज एग्जॉस्ट इट इज वी हैव टू यूज इट अगेन, वी कैन नॉट यूज इट अगेन। ह्यूमन में मैंने बता दिया स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन और क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज ही पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। पहला है बायोटिक रिसोर्स, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग, इनकी लाइफ ह्यूमन बींग जैसे होती है, जैसे फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एटसेट्रा, ये सब हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक, जैसे रॉक, मेटल, जो जिनमें जान नहीं होती, ठीक है, उन्हें हम अबायोटिक कहेंगे। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी बताया मैंने, जो खत्म हो जाते हैं। पहले होते हैं रिन्यूएबल, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड एंड रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिश्ड रिसोर्स, मतलब जो हम रिन्यू कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे, फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नॉन रिन्यूएबल, दे ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब इन्हें बहुत टाइम लगता है बनने में। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्स, मिनरल हो गए, फॉसिल फ्यूल हो गए, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं in their formation. Some of the resource like metal and are recycled and some like fossil fuel cannot be recycled. कुछ रिसाइकल हो सकते हैं, कुछ रिसाइकल नहीं हो सकते, they get exhausted with their use, जब हम यूज करेंगे they get exhausted. नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्स, दीज आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, ये किसी अकेला इंसान जो होता है उसका मालिक होता है। मैनी फार्मर ओन लैंड विच इज अलोकेटेड टू देम बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, कि उन्होंने कुछ पे करा होगा तो गवर्नमेंट ने उन्हें दे दी, तो वो लैंड उनकी हो गई। इन विलेज देर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस, कुछ ऐसे होते हैं जो लैंडलेस भी होते हैं, किसी के पास ज़मीन होती है, किसी के पास नहीं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, उनके पास प्लॉट्स होंगे, हाउसेज होंगे, अदर प्रॉपर्टी हो सकती है। प्लांटेशन, पेस्चर्ड लैंड, पोंड, वाटर इन वेल एटसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल, कि कोई अपना खुद का भी वेल रख सकता है, पोंड रख सकता है, पेस्चर्ड लैंड रख सकता है। प्लांटेशन क्या होता है कि जब हम कोई एक सिंगल क्रॉप एक बहुत बड़े एरिया में उगाते हैं उसे हम प्लांटेशन कहते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय योर हाउस, आपके घर में क्या क्या आप क्या ओन करते हैं वो बताइए। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी ओन रिसोर्स, दीज आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ कम्युनिटी, ये सब के पास सब एक्सेस कर सकते हैं, जैसे विलेज कॉमन, ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया, बरियल ग्राउंड हो गया, विलेज पॉन्ड हो गया, ये सब पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड इन अर्बन एरिया आर डिफेक्ट एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर, वो सब लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेशनल रिसोर्स, टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन, कि हर एक जो भी रिसोर्स है वो नेशन का ही तो है। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, जैसे किसी की ज़मीन होती है और हाईवे निकालना है उस ज़मीन से, तो क्या करती है गवर्नमेंट ले लेती है, उसको पैसा देती है। पर यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल के पास है तो अगर सरकार को ये सब बनाना होता है तो वो उन्हें पैसा देती है और फिर वो लैंड ले लेती है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको ले सकती है। ऑल द मिनरल वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, अगर कोई एरिया है
जो भी मिनरल हैं, वाटर रिसोर्स हैं, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, वो सब कंट्री के अंडर ही आते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं। और ओशनिक एरिया कितना 12 नॉटिकल माइल मतलब 22 किलोमीटर तक का वो हमारे अंडर ही आएगा। उसके विद इन हम कोई भी फिशरीज वगैरह कर सकते हैं या रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिसोर्स। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स। कुछ इंटरनेशनल भी होते हैं जो उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करते हैं। द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री बिलोंग टू ओपन ओशन। जो 200 नॉटिकल माइल का होगा, ठीक है, किसी भी कंट्री की कोस्ट लाइन से, वो ओपन ओशन होगा। एंड नो इंडिविजुअल कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनाइटेड नेशन वगैरह, ये सब, इनकी हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं। इंडिया हैज़ गॉट द राइट ऑफ माइन मैंगनीज मॉड्यूल फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो आइडेंटिफाई सम अदर। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। पहला आता है पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। मतलब आपके पेरेंट्स कहते होंगे ना कि मतलब है तो पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन करता नहीं है, ये वही है कि अगर पोटेंशियल तो है उसमें लेकिन इट इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज। दिमाग तो है लेकिन यूज़ नहीं करता, वही वाला। फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पार्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव अ इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। वहाँ पे सनरेज विंड बहुत अच्छे से आती है, तो अगर हम उनको यूज़ करें तो हमें वो एज अ रिसोर्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन हमने उन्हें प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाया। नेक्स्ट आता है डेवलप्ड रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये हमने ढूंढ लिए हैं, क्वालिटी भी देख ली, क्वांटिटी भी देख ली कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्स डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, कि यहाँ पे रिसोर्स टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या है कि हम उनको यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, बस वो उस पर डिपेंड है। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक। मटीरियल इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये डेवलप तो हो गए हैं, हमने उन्हें रख रखा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको यूज़ कर सकें, और उनमें पोटेंशियल भी है कि हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, तो उसे हम स्टॉक कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज कंपाउंड ऑफ 2 गैसेज जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट फॉर दिस पर्पज, हैंस इट इज कंसिडर है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम बना सकते हैं, लेकिन एज इन हमारे पास बहुत सारा अच्छा टेक्नोलॉजिकल नो हाउ नहीं है, अभी धीरे धीरे बन रहा है लेकिन अच्छा नहीं है, तो इसलिए हमारा वो एक वाटर जो है एज अ रिसोर्स की तरह है, स्टॉक की तरह है। नेक्स्ट आता है रिजर्व। रिजर्व आर सबसेट ऑफ स्टॉक। रिजर्व क्या है? पार्ट है स्टॉक का, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ। कि वो क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास है टेक्निकल नो हाउ है, बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन हमने उन्हें यूज़ नहीं कर रखा, रिजर्व के रूप में रखा है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कि अगर इन केस फ्यूचर में स्कैरसिटी होती है तो हम तब यूज़ करेंगे। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। जो रिवर का वाटर है वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हम कम ही कर रहे हैं। थस द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। तो डैम वगैरह में जो पानी है वो सब हम रिजर्व के रूप में रखते हैं, जिससे हम फ्यूचर अगर स्कैरसिटी होती है उस चीज़ की तब हम उसे यूज़ कर पाएँ।